रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की रामलीला का विशेष संस्करण 17 जनवरी से 22 जनवरी तक होगा। इसमें भगवान राम का रोल राहुल भूचर जबकि ममता जैन सीता की भूमिका निभाएंगी। अयोध्या की रामलीला के मुख्य संरक्षक सांसद परवेज साहिब सिंह बर्मा ने मुस्लिम समाज से अपील किया कि इस महोत्सव के दौरान 3 दिन तक नॉनवेज न खाएं, भगवान श्री राम की पूजा करें। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक और अयोध्या के रामलीला के महासचिव शुभम मलिक ने कहा कि राम मंदिर के शुभ आरंभ के मौके पर अयोध्या की रामलीला का विशेष संस्करण होने जा रहा है। 17 जनवरी से 22 जनवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में होगा। इस मौके पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अयोध्या के रामलीला संरक्षक वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है जो पिछले 5 वर्षों से अयोध्या में आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला भगवान श्री राम जन्म की भूमि अयोध्या में होती है। इस वर्ष भगवान श्री राम का मंदिर बनाने पर विशेष संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं अयोध्या के रामलीला कमेटी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि अयोध्या की रामलीला सबसे देखने वाले प्रभु श्री रामलीला की रामलीला है जिसने विश्व के सारे रिकॉर्ड को तोड़े हुए है। सचदेवा ने कहा कि अयोध्या की रामलीला को पिछले साल 32 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने देखा था। इस अवसर पर सांसद एवं मुख्य संरक्षक अयोध्या की रामलीला परवेज वर्मा जी ने कहा कि अयोध्या की रामलीला को 5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अयोध्या की रामलीला में इस बार भाग्यश्री, वेदमाती, रवि किशन लक्ष्मण, मनोज तिवारी परशुराम, राहुल भूचर राम, अनिमेश हनुमान, वेद सागर भारत, रावण की भूमिका में जाने माना अभिनेता मनीष शर्मा, अहिरावण की भूमिका में राजा मुराद, सीता की भूमिका में ममता जैन, रूबी चौहान मेघनाथ, विनय कुंभकर्ण, अमित नागिया मंदोदरी, मैग्नीसा सुलोचना, प्रतीक्षा चौहान त्रिजटा, दीप्ति शर्मा सुर्पनखा, जसमीत कौर कौशल्या, केके की भूमिका में ऋतु सिपुरी, मां सबरी की भूमिका में मालिनी अवस्थी भूमिका निभाएंगी। इस अवसर पर अयोध्या के रामलीला के पदाधिकारी राकेश बिंदल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, वाइस चेयरमैन अनुज अग्रवाल, वाइस चेयरमैन करण शर्मा, उपाध्यक्ष दीपक भागचंदनी, हरीश सागर, राजमल गुप्ता एवं अमित कुमार उपस्थित थे। आज हमारे साथ में उस रामलीला में जो साक्षात भगवान श्री राम का उधर किरदार निभाते हैं वो यहाँ पे हमारे बड़े भाई मौजूद हैं और हमारे साथ में माता सीता के जो किरदार में वहां पे रोल करती हैं वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में टंडन जी हैं, हमारे साथ में सत्यभूषण जैन जी हैं, हमारे साथ में मलिक जी हैं। तो ये सारे साथिया हमारे जो साथी हैं ये सारे वहां पे कलाकार भी हैं और खूब आने का काम करते हैं। अब क्योंकि 22 तारीख को रामलीला का वहां पर भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो एक बार फिर से 17 तारीख से 22 तारीख तक वहां पे रामलीला का मंचन होगा और उसको भी करोड़ों भारतवासी देखें। रामलीला शुरू हुई वो भी आज से 4 वर्ष पहले हमने स्टार्ट किया और आज वो इतनी विख्यात हो गई है कि अभी हमारे पास में लाने का काम करते हैं। अब क्योंकि 22 तारीख को रामलीला का वहां पर भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो एक बार फिर से 17 तारीख से 22 तारीख तक वहां पे रामलीला का मंचन होगा और उसको भी करोड़ों भारतवासी देखें। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष जी, चेयरमैन
डॉक्टर वी टंडन जी, मंच पर उपस्थित सत्यभूषण जी, शुभम जी, हमारे सागर जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, देश के साथ साथ अब दिल्ली भी सजने लगी। आज सुबह जब मैं निकल रहा था तो मैंने खान मार्केट देखा, बहुत खूबसूरत भगवा ध्वज और जय श्री राम की लड़ियों के साथ पूरी मार्केट सजी। और जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आएगी, आपको पूरी दिल्ली और पूरा देश सजा हुआ भी दिखेगा, राममय दिखेगा। और 22 तारीख को एक बड़ी दिवाली पूरे देश में मनाई जाएगी। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है और 22 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, दिल्ली के सभी प्रमुख मंदिरों में स्क्रीन लगा के उसका लाइव प्रदर्शन भी हो रहा है। और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में मैंने कहा कि राममय वातावरण है, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे सनातन की पहचान है। और मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ, विशेष रूप से सुभाष जी को, कि अयोध्या जो जन्मभूमि है भगवान राम की, अयोध्या जो कर्मभूमि है भगवान राम की, वहाँ लगातार आप रामलीला का मंचन करते हैं। मेरा भी जाने का अवसर मिला है और मुझे तो पिछली बार बहुत प्रसन्नता हुई कि जब अयोध्या की रामलीला को दूरदर्शन पर 32 करोड़ भाई बहनों ने देखा। बहुत बड़ी संख्या। तो जब ये प्रस्ताव मेरे सामने लाए कि हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में एक संपूर्ण रामायण हम 5 दिन की करें और जिस दिन भगवान रामलीला की स्थापना हो रही हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस दिन भी वहां मंचन। तो मैंने तो इन्हें साधुवाद दिया और शुभकामनाएं दी। और जैसा भी मुझे जानकारी मिली कि बॉलीवुड के स्टार्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अद्भुत दृश्य रहने वाला है। पूरा देश अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहा होगा। उस दिन एक पूरे विश्व में अयोध्या को लेकर सबकी निगाहें अयोध्या पे केंद्रित होगी और अयोध्या के एक क्षेत्र में भगवान रामलीला का मंचन हो रहा होगा। तो सही मायनों में हम कहते हैं बार बार, और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि भगवान राम जन जन के राम। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि अयोध्या में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है और उस एयरपोर्ट का नाम भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। तो जब अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन हो रहे होंगे तो साथ साथ भगवान वाल्मीकि के भी दर्शन हो रहे होंगे। और अयोध्या की रामलीला का मैं मंचन का उल्लेख इसलिए भी करता हूँ कि इनकी रामलीला में जब आप जाएंगे देखेंगे तो चित्र पहले भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना होती है, उसके बाद चित्रण प्रारंभ होता है। तो मैं इस पूरी टीम को, सुभाष जी को, वेद जी को, जैन साहब को, शुभम को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस राम काज में अपना भी योगदान कर रहे हैं। और आप सब मीडिया बंधुओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे पूरी दिल्ली, पूरा देश राममय होगा और देश में एक बड़ा ऐसा उत्साह का और उमंग का वातावरण है जिसमें हर देशवासी अपनी कुछ न कुछ आहुति डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सिर्फ मैं वो कहना चाहूँगा कि मैं पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने डिसाइड किया है इस बार कि स्कूलों में हम हनुमान चालीसा और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है LED पर सब बच्चों को दिखाएं, पूरे देश के स्कूलों में और दिल्ली के स्कूलों में।